जय श्री कृष्ण सभी भक्तगण। हम लोग भज गोविंदम से अभी तक काफ़ी कुछ सीख चुके हैं। मैं अभी तक 18 श्लोक तक आपको बता चुका हूँ, उसका भावार्थ बता चुका हूँ, उसके मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं, उसका क्या मुख्य उद्देश्य रहा था ये सब चर्चा कर चुका हूँ। आज मैं 19वां श्लोक बताऊंगा। इससे पहले जो आज पहला दिन ही आए हैं उन्हें मैं भज गोविंदम की एक संक्षिप्त जानकारी दे दूं कि यह भज गोविंदम शंकराचार्य जी की कृति है। यह कृति वेदांत का सार समझाती है और मनुष्य के लिए सोचने के लिए प्रेरित करती है कि मुझे यह जीवन क्यों मिला है, क्यों मैं वित्त संग्रह करता हूँ, परिवार को संभालता हूँ, फिर भी अशांत हूँ। सत्य क्या है, जीवन का हेतु क्या है। इन विचारों से जागृत मानव भगवत पथ पर चलने लग जाता है। अतः इसे मोह मुग्धर भी कहा जाता है। अगर भज गोविंदम के उत्पत्ति की बात करें कि ये कैसे इसकी रचना किया, तो जब शंकराचार्य वाराणसी काशी में परिभ्रमण के दौरान एक बूढ़े व्यक्ति को संस्कृत के व्याकरण के नियम को पढ़ते हुए देखा और उसे देख करुणामय शंकराचार्य जी सोचने लगे कि बुद्धि का इस तरह व्यय करने से बेहतर है कि प्रार्थना में और मन के नियंत्रण के प्रयास में उसे लगाया जाए। आदि गुरु शंकराचार्य को पूरा विश्व नजर आया, जो पर ब्रह्म के चिंतन की बजाय सिर्फ बौद्धिक या इंद्रिक सुखों के पीछे भाग रहा है। और यहीं पर उद्भव हुआ, इसकी रचना हुई भज गोविंदम का। आप जैसा जानते होंगे कि भज गोविंदम के दो भाग हैं, द्वादश मजरिका स्तोत्रम और चतुर्दश मजरिका स्तोत्रम। तो पहले श्लोक के बाद शंकराचार्य ने 12 श्लोक कहे थे। यह समूह बना द्वादश मजरिका स्तोत्रम। इससे प्रेरित होकर शंकराचार्य के 14 शिष्यों ने 14 श्लोकों की रचना की थी और यह समूह बना चतुर्दश मजरिका स्तोत्रम। स्तोत्र पूर्ति के लिए शंकराचार्य ने और 4 श्लोक कहे। तो शंकराचार्य के यह शब्द धारदार चाकू की तरह हैं। कोई शल्य चिकित्सक आप देखे होंगे, जब हम ऑपरेशन कराते हैं तो बड़ी क्रूरता से चाकू हमारे शरीर को कई रसौली निकाल देता है, लेकिन जब वो दर्द होता है वह हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। वैसे ही शब्द आदि गुरु शंकराचार्य के हैं, जो सीधा हमारे मन में, दिल में लगते हैं और अज्ञान को निकाल देते हैं और हमें शाश्वत आनंद प्रदान करते हैं। तो आइए आज हम इस भज गोविंदम की आगे की चर्चा करते हैं, जिसमें कि हम अपने फॉर्मेट के मुताबिक सबसे पहले प्रथम श्लोक का पाठ करेंगे और फिर सीधे 19वां श्लोक पर जाएंगे। और आप सबों से हमारा आग्रह है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें। हम भज गोविंदम का प्रथम श्लोक का पाठ कर लेते हैं। उम्मीद है आप भी हमारे साथ करेंगे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्ते संहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुकुत करणे। इसका हम पहले ही आपके समक्ष भावार्थ बता चुके हैं, तो आज हम सीधा ही 19वां श्लोक पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप हर श्लोक के जो मुख्य बिंदु थे, जो उसके टेकअवे थे, उसे आप समझ रहे होंगे और यथासंभव अपने जीवन में भी जरूर उतार रहे होंगे। तो आइए आज हम प्रारंभ करते हैं 19वां श्लोक से। योग रतो वा भोग रतो वा संडग रतो वा संडग विहीनः
यस्य ब्रह्मणि रमते चिंतम नंदति नंदति नंदत सेव। इसका अर्थ हम देख लेते हैं। कोई योग में लगा हो या भोग में, संग में आसक्त हो या निसंग हो, पर जिसका मन ब्रह्म में लगा है वो ही आनंद करता है, आनंद ही करता है। यहां हम इस पंक्ति में यह हमें सिखाती है कि सच्चा आनंद और सुख किसी बाहरी अवस्था या जीवन के किसी भौतिक पक्ष से नहीं आता है। यह तो हमें पता ही है। जो हमारी बाहरी अवस्था है यह जीवन के किसी भौतिक पक्ष से नहीं आता, बल्कि यह तब आता है जब हमारा मन ब्रह्म अर्थात परम सत्य या आत्मा में अस्थिर हो जाता है। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले, वह भोग का आनंद ले, संग में रहे या निसंग में रहे, यदि उसका मन परमात्मा या ब्रह्म में लगा हुआ है तो वह व्यक्ति सच्चे आनंद का अनुभव करता है। ब्रह्म का ध्यान और ब्रह्म में आत्मा की पहचान ही वास्तविक सुख है। यहाँ शंकराचार्य 19वां श्लोक में मुख्य बिंदु अगर आप कहें तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ मुख्य बिंदु पहला तो यह है कि योग में लगे व्यक्ति का आनंद क्या है। तो योग यह जानिए कि वह अभ्यास है जिसमें व्यक्ति अपने मन और शरीर को नियंत्रित करता है और परमात्मा के साथ एकात्मकता की प्राप्ति करता है। योगी व्यक्ति का मन ब्रह्म में स्थित होता है, जिससे वह शांति और अनुभव प्राप्त करता है। दूसरा मुख्य बिंदु अगर कहें तो यह है कि भोग का आनंद और ब्रह्म में मन का स्थिरता, यानी कि भोगों में लगे व्यक्ति भी यदि अपने मन को ब्रह्म में स्थिर कर लेते हैं तो भौतिक सुखों के पार जाकर वह वास्तविक आनंद का अनुभव करते हैं। भोगों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मन भोगों के बजाय ब्रह्म में रमा हुआ है तो अधिक सुखद होता है। तीसरा बिंदु यहां यह है कि संग और निसंग का भेद क्या है। तो यहां संग का अर्थ यह है हमारे जो समाज हैं, रिश्ते हैं और बाहरी संपर्क हैं, और निसंग का अर्थ है अकेलापन। तो इनकी स्थिति में भी हमारे मन का ब्रह्म में होना चाहिए, चाहे आप भीड़ में हो या अकेला में ही हो। यदि कोई व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश से प्रभावित न होकर अपने मन को ब्रह्म में केंद्रित करता है तो वह सच्चा आनंद प्राप्त कर सकता है। आनंद आप उदाहरण स्वरूप यह देखें कि योगी और भोगी का अंतर क्या है। तो योगी का सबसे पहले यह जान लीजिए कि योगी अपने ध्यान और साधना से अपने मन को शांत और स्थिर करता है। वह दुनिया के भोगों से परे होकर केवल ब्रह्म की प्राप्ति के लिए समर्पित अपने आप को करता है। आप देख लें कि एक साधु जो पूरी तरह से ध्यान और साधना में लगा है, उसे सांसारिक सुखों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अंदर से आनंदित रहता है। तो यहाँ क्या सीख मिल रही है कि जब हमारा मन ब्रह्म में स्थित होता है तो हर स्थिति में आनंद होता है, चाहे शारीरिक सुख मिले या ना मिले। वहीं आप भोगी को देख लें कि एक व्यक्ति जो भौतिक सुखों का पालन कर रहा है, जैसे कि अच्छे भोजन, सुख सुविधाएं और मनोरंजन, अगर उनका मन ब्रह्म में केंद्रित है तो भी उसे सांसारिक सुखों से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। एक भोगी जो संतुष्ट रहता है वह बाहरी भोगों के बावजूद अंदर से खुश रहता है। तो यहाँ क्या सीख मिल रही है? तो भोगों का आनंद तभी स्थायी होता है जब हमारे मन में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है।
हम यहाँ महात्मा गांधी के जीवन से सीख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने भले ही एक साधारण जीवन जीने का निर्णय लिया था, लेकिन उनका मन हमेशा सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों में रमा रहता था, जो आत्मा के सत्य के बहुत करीब था। उनका जीवन एक उदाहरण था कि ब्रह्म का ध्यान और सच्चे उद्देश्य में मन लगाने से हमारी बाहरी परिस्थितियां बदलने के बावजूद भी आनंद का अनुभव होता है। तो यहाँ हमें महात्मा गांधी के जीवन से यह साबित होता है और हमें सीख लेने की जरूरत है कि भले ही हम संसार में सक्रिय हों, लेकिन यदि हमारा मन ब्रह्म में स्थिर हो तो हम जीवन के हर क्षण में सुखी रह सकते हैं। यहाँ है कि प्रकृति में ध्यान देने की बात की जा रही है। शंकराचार्य कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति को प्रकृति में ध्यान कर रहा है और मन को ब्रह्म में केंद्रित कर रहा है तो वह शांति और आनंद का अनुभव करता है, चाहे वह किसी जंगल में अकेला हो या अपने परिवार के साथ। प्रकृति के सौंदर्य का अनुभव उस व्यक्ति को आत्मिक आनंद देता है। तो यहाँ हमें ब्रह्म में ध्यान लगाने से बाहरी परिस्थितियों का फर्क नहीं पड़ता है, यही कहा जा रहा। हम भीतर से संतुष्ट अगर रहते हैं तो यहाँ हम इसे थोड़ा सा गहराई से और समझें तो ये पता लगेगा कि जो आध्यात्मिक साधना है, जो योग कहते हैं, इससे ब्रह्म का अनुभव किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति ध्यान या योग साधना में है और उनका मन ब्रह्म में समाहित हो चुका है तो वह बाहरी संसार से प्रभावित नहीं होंगे। वह व्यक्ति शांति और सुख का अनुभव करेंगे, क्योंकि वह भीतर से ब्रह्म का साक्षात्कार करते हैं। और यही भौतिक सुखों का योग क्या है? तो भोग के बीच भी यदि कोई व्यक्ति अपने मन को ब्रह्म में केंद्रित रखता है तो वह सांसारिक सुखों से ऊपर उठकर सच्चे आनंद का अनुभव करता है। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं कि एक सम्राट जो भोगों में मस्त हैं, यदि उनका मन ब्रह्म में स्थिर होता है तो वह दुनिया के सारे भौतिक सुखों के बावजूद संतुष्ट रहता है। और संग और निसंग में ध्यान की जो बात है तो यह है कि संग और निसंग यानी कि किसी के साथ या फिर अकेला, तो इन दोनों ही स्थितियों में ब्रह्म में ध्यान लगाना जरूरी है। अकेले या किसी समूह में होने का इसमें फर्क नहीं पड़ता। यदि हमारा मन शांत है अर्थात ब्रह्म में रमा है तो हर स्थिति में आनंद का अनुभव होता है। तो इस 19वें श्लोक में शंकराचार्य यही कहना चाह रहे हैं कि सच्चा आनंद इन सांसारिक भोगों या साधनों में नहीं है, बल्कि वह तब आता है जब हम मन ब्रह्म में हमारा स्थित हो। चाहे व्यक्ति योग में हो, भोग में हो, संग में हो या निसंग में हो, जो व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है। तो यहाँ इसका मतलब यह है कि आनंद हमारे भीतर है, बाहरी स्थितियों में नहीं है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जिस आनंद को खोजने के लिए हम देश विदेश यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, उसके लिए अधिक तनाव लेते हैं, तो यहाँ शंकराचार्य का कहना है कि ये सब बाहर में उपलब्ध नहीं है, यह हमारे अंदर है और इसे अनुभूति करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है। यानी कि वो जो आनंद हम ढूंढने जा रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं कि एक हमारे मित्र थे, आए ऑफिस में बड़ा परेशान थे, बोल रहे हैं मेरा एक सामान छूट गया। हम कहे क्या छूट गया? तो पेपर छूट गया, वो पूरा बैग में अपना ढूंढ रहे हैं वो पेपर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, छूट गया। हम कहे कहाँ छूट गया? बोले वो घर में छूट गया। तो मैं बोला कि घर में छूट गया पेपर और आप खोज रहे हैं बैग में जो लाए हैं ऑफिस में, इसमें कैसे मिलेगा? बोला अच्छा ये बात है। मैं कहा हाँ बिल्कुल यही बात है। और हमारे जीवन में ठीक यही हो रही है। हमारा आनंद जो है वो हमारे अंदर है और हम कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं इसे, तो कहाँ मिलेगा?
हमारी आनंद जो है हमारे अंदर ही निहित है, इसे कहीं बाहर जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो यहां आदि गुरु शंकराचार्य यही कह रहे हैं कि हम संग में हो या निसंग में हो, अगर हम ब्रह्म में स्थित हैं, वही सच्चा अनुभव हमें दिला सकता है। तो आपको जरूर काफी कुछ इसमें अच्छे लगे होंगे, काफी कुछ सीखने की बात है। यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य के हर श्लोक से हमें काफी कुछ सीखना है। और अगर आप सीखे हैं और अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सगे संबंधियों के साथ भी साझा करें और हमारे साथ आप अपने जीवन का एक बहुमूल्य समय बिताते हैं। इसके लिए मैं दिल की गहराई से प्रेम पूर्वक आभार प्रकट करता हूं और फिर मिलता हूं अगले वीडियो में 20वें श्लोक के साथ। तब तक जय श्री कृष्ण, जय हिंद।